नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है। आपके सिलेबस में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का क्या इतिहास है, कैसे प्रश्न पूछता है, उनको भी देखना समझना बहुत जरूरी है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू कंप्यूटर से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फालतू की बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न की। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई एएलयू क्या करती है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 2025 का प्रश्न है। अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती हैं। अंगणित तर्क इकाई एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और बुलियन लॉजिकल गणनाएं जो एंड और नॉट गेट के द्वारा होती हैं उनको करती हैं। एलयू प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। हमारा उद्देश्य है कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो और बहुत कम बकवास के साथ हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है? जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, जैक किल्वी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, टिम वर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ हैं। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी है, न कि डेटाबेस मैनेजमेंट की। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर तैयार किया है। जैक किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी तैयार की है और टिम वर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेट को सही तरीके से काम करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स आईबीएम में जॉन बेकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गॉड 28/11/2025 का प्रश्न है। देखिए कितना डीप में जाकर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो अब आप कंप्यूटर को सतही तौर पे तैयार नहीं कर सकते हैं। कोबोल, फॉर्ट्रैन, सी, यूनिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फॉर्ट्रान। वर्ष 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के बैकस और उनकी टीम ने फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। अगला प्रश्न है आपका कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 8, 10, 16, 12, 16, 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, 16। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करता है। हेक्साडेसिकल डेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 अंक तक अक्षर और ए से एफ तक होते हैं। ए जहां ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, डी 13 होता है, ई 14 होता है, एफ 15 होता है। तो 0 से 15 तक 16 प्रतीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहला दूरसंचार उपकरण क्या था? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, टेलीविजन। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, टेलीग्राफ। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। 1881 में देश में पहला औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट,
पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी एक्स रे टेक्नीशियन 15/12/2024 को पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस को चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी सीआरएल पुणे, इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। गन्ना पर्यवेक्षक में 2016 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई। इस आईएसआई में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या है। बेहतर ग्राफिक्स, कंप्यूटर की गति में वृद्धि, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा हानि, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, डेटा हानि। जब डेटा का बैकअप नहीं लेंगे तो सीधे सीधे उसका नुकसान होगा, वो डेटा खो सकता है। डेटा का बैकअप लेना मतलब है अपनी जरूरी डेटा की एक प्रतिलिपि किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखना। यदि बैकअप नहीं लिया गया है तो कंप्यूटर क्रैश होता है, हार्ड डिस्क खराब होती है, वायरस अटैक या गलती से फाइल डिलीट हो जाए तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है। इसलिए बैकअप न लेने का परिणाम डेटा हानि है। अगला प्रश्न है आपका कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। वन रक्षक 11/12/2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। यह 0 और 1 बाइनरी पर आधारित गणनाएं करता है। बाइनरी संख्या में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो आप सभी इससे परिचित हैं, जूनियर इंजीनियर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बी, परम। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। व्यायाम प्रशिक्षक का प्रश्न है, शिफ्ट 1 में। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1956 से 1963। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो अभी आपने देखा कि 56 से 63 तक द्वितीय पीढ़ी थी, तो इसके बाद आपकी तृतीय पीढ़ी आएगी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1965 से 1971। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से 1971 के दौरान हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। लोअर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका यहां पर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की विशेषताओं को मिलाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, डिजिटल।
डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। उसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 1943 में जे डब्ल्यू मौचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। इनिएक, मार्क वन, मार्क टू, एडवैक। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इनिएक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर को डॉक्टर जे डब्ल्यू मौचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गया। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? सामान्य भाषा, मशीन स्तर भाषा, असेंबली स्तर भाषा, उच्च स्तर भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर बी, मशीन स्तर भाषा। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनी भाषा है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है तथा यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? बीवीएलएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? गैलीलियो, कैलकुलेटर, पास्कलाइन, ओपेंट। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, पास्कलाइन। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था जो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था? तीसरी, पहली, चौथी, दूसरी। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दूसरी। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट, एनालॉग। यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक 21/8/2022 को पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रिमोट। दिए गए विकल्पों में ऑपरेशन के आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो रिमोट कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तीन प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपका कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज और स्टीव जॉब्स। यूपी ट्रिपल सी लोअर मेंस 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का विकसित किया जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिक्त स्थान का प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर का, अर्धचालकों का, यांत्रिक गियर्स का। यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, निर्वात नलिकाओं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? एकीकृत परिपथों,
ट्रांजिस्टर यानी कि प्रथनकों, वीएलएसआई चिप्स या निर्वात नलिकाओं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स की। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह सस्ता और बिजली की खपत को कम करता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। ये कहां पर है? राज्य मंडी परिषद 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, पुणे। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम पुणे में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन, प्रश्नकाल के समय प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर, कंप्यूटर। उपयुक्त में से कोई नहीं। असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपको यहां पर ऑप्शन डी, कंप्यूटर। कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का जनक कौन है? 2025 का प्रश्न है। आपको इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कठिन प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं हो। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। आप सभी इनसे परिचित हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनोसॉफ और उनके छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर एबीसी कहा जाता है, 1937-1942 के बीच में बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो सूची आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो जो यहाँ पर सही मिलान है वो है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, वजन 70 पाउंड, एजीसी की भंडारण क्षमता 64 केबी डेटा, एजीसी की प्रसंस्करण शक्ति बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति, आधुनिक लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसरों और उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करते हैं। क्लियर है आपको? एजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पाठ्य पुस्तक, टाइपराइटर, व्हाइट बोर्ड, लैपटॉप। यूपीएससी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ है जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करना। लैपटॉप एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ड्राइंग और डिजाइनिंग, मनोरंजन, गेमिंग, डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। यूपीएससी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर का जो इनिशियल गोल है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी गोल है, वो है जानकारी यानी कि डेटा को स्टोर करना और उसको प्रोसेसिंग करना और उसे जब भी जरूरत हो दोबारा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ पीढ़ी दी गई है, दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी दी गई है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स का। दूसरे में किसका प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर्स का। तीसरे में किसका प्रयोग हुआ? एकीकृत सर्किट्स का। और चौथी में किसका प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का। 2025 का प्रश्न है, बीपीओ में पूछा गया है 27/4/2025 को। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? डिजिटल, लो स्पीड, एनालॉग, हाई स्पीड। यहाँ पर हार्ड स्पीड लिखा है, हाई स्पीड। उपयुक्त में से कोई नहीं। असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 16/2/2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व का और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का उपयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी?
ट्रांजिस्टर मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, एकीकृत सर्किट, चुंबकीय ड्रम। यूपिटर प्लस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुंबकीय ड्रम। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं? मेमोरी और स्टोरेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और नेटवर्क, इनपुट और आउटपुट। उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपिटर प्लस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपके फिजिकल उपकरण हैं, भौतिक उपकरण हैं, और सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम्स हैं, निर्देश हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? यह भी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न है और लेवल इस पेपर का काफी अच्छा आया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आईबीएम पीसी का परिचय। सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी 5150 पेश किया। यह पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना। अगला प्रश्न है आपका कि बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो यहाँ पर पूछा गया है बाइनरी संख्या को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सभी उससे परिचित हैं, नहीं है तो एक बार उसको देखिए, समझिए। यहाँ पर इसका गुणा करते हैं, एक में आपका 2 की पावर करके, जितनी यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 में गुणा होगा, 0 से शुरू करते हैं और फिर उनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 1807, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 11 होगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इकाई पे 1 है तो 2 की पावर 0, 1 गुणा 0। दहाई पे 2 है तो 2 की पावर 1, ठीक है, और 1, और यहाँ पर 0 है तो 0 में गुणा करेंगे 2 की पावर 2 का, और 1 जो यहाँ पर है उसमें 1 की गुणे 2 की पावर 3, तो 0 से घात शुरू होती है, फिर जो आता है उनका योग कर लेते हैं, 8, 0, 2, 1 और 11 यहाँ पर बन गया। इस प्रकार से बाइनरी को दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग भी प्रयास करिए, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी? लोअर प्रथम 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, बाइनरी। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? लोअर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डगलस एंगलवर्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलवर्ट ने सन 1960 में किया। निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 होगा? तो यहां पर आपसे पूछा गया है, ये माइनस करने पे आएगा या प्लस करने पे आएगा। यूपिटर प्लस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये 37 है दशमलव में और ये आपका 21 है, तो इसको जोड़ के आपका 58 बन जाता है, ठीक है। तो 58 डेसिमल है और ये जो नंबर लिखा है ये आपका बाइनरी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 3A16, 14870, 1110-1, 35026। 44वां प्रश्न है, सही उत्तर आपको बताना है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि बाइनरी में केवल 1101 का प्रयोग होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? 2018 जो भर्ती थी, ये 2022 में इसका पेपर हुआ था। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 147 को 2 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त होता है, तो ये आपका बाइनरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संकीर्णीय प्रणाली स्वरूप देगी? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 2020 का प्रश्न है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये बाइनरी और ये जो कन्वर्जन है, जोड़ घटाव है, वो कैसे होता है, या तो आप कहीं से पढ़ लीजिए या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा ताकि ये भी आप अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न है आपका, बाइनरी संख्या प्रणाली को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यूपिटर प्लस सी जेई 2018 एग्जाम 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बेस 2 संख्या प्रणाली, क्योंकि इसमें 0 और 1 होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है? तो 2 है, डी ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? 6, 5, 3, 2। 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट है। ए आपका सही है, 6। कुल आइटम 26 अक्षर प्लस 10 प्रतीक प्लस 10 संख्याएं, टोटल हुआ 46। 2 की पावर 6 यानी कि 64, जो कि 46 से बड़ा है। अतः 6 बिट की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है आपका कि डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। किस बबल्ड गेट के तुल्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। और डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड और गेट के समतुल्य होता है। अगला प्रश्न है, संख्या, ये बाइनरी संख्या दी गई है, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक क्या होगा? यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जहां 1 है वहां 0 कर देते हैं, जहां 0 है वहां 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो जाता है। ए ऑप्शन यहां पर आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? कोर, प्रोसेसर, रैम, डिस्क। आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कोर कहते हैं। कोर सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर में वे सभी घटक होते हैं जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है। प्रक्रिया में निष्पादन पूरा कर लिया गया है और समाप्त हो गई है। प्रक्रिया किसी बाहरी घटना जैसे इनपुट आउटपुट पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जुपिटर प्लस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। रेडी अवस्था का अर्थ है प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है और सीपीयू पर चलने के लिए, लेकिन उसे अभी सीपीयू नहीं मिला है। वह बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न है आपका कि मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर क्या रखता है? सीपीयू की वर्तमान स्थिति, वर्तमान निर्देश का पता, निष्पादित करने के लिए अगला निर्देश, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपिटर प्लस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। 54 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान। मेमोरी डेटा रजिस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उसे डेटा को रखता है। ठीक है, तो ये आपके आज के 54 प्रश्न हैं जो कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के हैं। इसी प्रकार से मैं आपको सारे चैप्टर के पीवाईक्यू यूपिटर प्लस सी के करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और लेटेस्ट प्रश्न लेकर आया था मैं आज। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। पीडीएफ आपको जैसी स्क्रीन पर दिख रही है बिल्कुल ऐसी ही मिलेगा कंटेंट जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक कंटेंट आपको बहुत ही क्वालिटी का मिलने वाला है, अच्छी क्वालिटी का। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में बिना किसी बकवास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।